सो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 10.2, जहां पे हमने एक्सरसाइज 10.2 पे आधारित कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां सीखे थे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दोबारा हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि सर्कल को अगर टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे टच करके जाता है, किसी एक पॉइंट पे टच करके जाता है और यहां सेंटर है O और हमने इसे ज्वाइन कर दिया ऐसे OP, तो OP परपेंडिकुलर होगा AB के, OP परपेंडिकुलर होगा AB के और इसे हम क्या कहते हैं भाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि भाई किसी भी सर्कल में अगर एक टेंजेंट सर्कल को टच करके जाता है और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस OP AB के परपेंडिकुलर होगा और इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बात हमने पढ़ी। दूसरी बात, किसी भी सर्कल में अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा PA, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करा PB, तो PA इक्वल्स होगा PB के। इसके पीछे रीजन क्या होगा बेटा? इसके पीछे रीजन होगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि किसी भी सर्कल पे अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उन दो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा जी। सो बेटा इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट Q से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सेंटर मान लेते हैं O, और जो इस Q पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे वो लेट से P हो गया तो आपसे PO मांग रहे हैं, मतलब रेडियस मांग रहे हैं। ठीक है ना। अब एक बात देखो बहुत ध्यान से, OP बेटा परपेंडिकुलर किसके होगा? PQ के होगा। भाई QP क्या है? टेंजेंट है। OP इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। रीजन भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल OPQ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके जी। सो ट्राइंगल PQO क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इन राइट ट्राइंगल PQO, तो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर इक्वल्स QO का स्क्वायर। बात देख लेना बेटा, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? QO हो गई। सो PQ का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो PQ कितना है बेटा? PQ हो गया 24 का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर इक्वल टू QO कितना है? 25 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 576। और PO क्या है भाई? वो तो रेडियस है ना, प्लस में R का स्क्वायर इक्वल्स टू 625। सो R इक्वल 625 माइनस में 576 विच इक्वल्स 49। तो R स्क्वायर कितना आ गया? 49 आ गया। तो R इक्वल टू अंडर रूट पर 49 आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी भाई। अगर R स्क्वायर 49 है तो R रूट 49 है, तो वैल्यूज तो हमारे पास दो आएंगी प्लस माइनस 7। लेकिन हम कंसीडर कौन सी वैल्यू करेंगे? पॉजिटिव वाली, क्योंकि R क्या है? लेंथ है, और लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ओके जी। तो
ए पार्ट। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In the given figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ, तो हमको PTQ फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये O है, ठीक है। OP बेटा परपेंडिकुलर होगा PT के और OQ परपेंडिकुलर होगा QT के। रीजन क्या होगा भाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो हमारा ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया, और ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ओके जी, अब इन क्वाड्रिलेटरल POQT तो बेटा एंगल P प्लस में एंगल POQ प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल PTQ कितना होगा? 360 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब P कितना है बेटा? P है 90 और POQ है 110, Q है 90 प्लस में एंगल PTQ इक्वल्स 360, ठीक है ना। तो 90 90 180 और 180 प्लस 110 कितना होगा? 290 होगा ना। तो 290 प्लस में एंगल PTQ इक्वल्स 360 डिग्री। सो एंगल PTQ इक्वल्स 360 माइनस में 290 है ना, तो कितना हो जाएगा जी? 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ऑप्शन बी। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन ये है बेटा, हमारे पास एक सर्कल है और इस पे एक टेंजेंट है PA और दूसरा टेंजेंट है PB, ठीक। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो बेटा एंगल है ना, ये एंगल ये 80 डिग्री है। उसने कहा है विच सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये सेंटर है O, तो वो आपसे एंगल POA का मेजर पूछ रहे हैं कि भाई POA बता दो कि POA कितना होगा। ये एंगल POA क्लियर है बेटा? ओके जी, अब एक बात देखो, हमको POA निकालना है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, POA और POB में बेटा PA इक्वल्स होगा PB के। जो PA है वो किसके इक्वल होगा? PB के। रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। PA PB के इक्वल हो गया। और उसके बाद बेटा PO इक्वल्स हो जाएगा PO के, क्या हो गया? कॉमन। और एंगल OAP भाई वो एंगल OBP के होगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। भाई OA PA के परपेंडिकुलर होगा ना, और OBB क्या होगा? PB के परपेंडिकुलर। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। ओके जी, सो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल POB के बाई RHS। एक तो राइट एंगल आ गया है ना, और राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस आ गई, और ये साइड आ गई। ओके जी, सो जैसे ही ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, POA POB के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम CPCT में ध्यान से देखना,
मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, मतलब कि एंगल इसे 1 और इसे 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही बेटा इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल्स किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल BPO के इक्वल होगा ना भाई। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। अच्छा, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 भी लिख सकते हैं, और एंगल BPO कितना होगा, 80 डिग्री, तो डबल ऑफ एंगल 1 कितना आ गया, 80 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ गया, 40 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है, ये एंगल, ये कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री आ गया, और ये कितना है हम पे 90 डिग्री। तो अब देखो इन ट्राइंगल APO, तो APO ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल PAO इक्वल्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल 1 कितना है बेटा, भाई एंगल 1 है 40। एंगल 3 कितना है, एंगल 3 तो हमें निकालना है ना भाई, हमें कौन सा एंगल निकालना है, POA निकालना है। तो POA कौन सा एंगल है, एंगल 3 ही है, तो मैंने इसे एंगल POA लिख दिया। और एंगल PAO कितना है, वो 90 है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल POA इक्वल्स 180 माइनस 90 प्लस 40 कितना होगा, 130। कितना आ गया बाबू, 50 डिग्रीज आ रहा आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।